Hi Jaya Kishori ji, how are you? Hello, great. How are you? I'm good. So basically, when we start our live shows, we start with an introduction of our guest. But in your case, I Okay. don't think कि यहाँ पे कोई भी ऐसा होगा जो आपको नहीं जानता होगा. That's why I guess we should be hearing from you about your journey. आपने फर्स्ट टाइम कब गाया था और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आप जया से जया किशोरी जी कैसे बने उसकी स्टोरी. Okay. I think I was 6 or something when I started this. So it's not like कि मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे ये बनना है and I want to do this or something like that. But it was all destined, I think. So I was too young to understand actually what was I doing that time. It was just like I was just enjoying whatever I am doing. So I was 6 when I started singing bhajans. So actually जो music and spirituality हमारा topic है, I started my journey with music. So I think मुझे इस field से जोड़ने के लिए और spirituality का true meaning सिखाने के लिए music was the first step that I took. So I think then धीरे धीरे when I was 10 or 11 something, I started like I saw someone Swamiji, I call him my guru. He's no more. Actually, I never saw him. I just heard him. So मैंने उनकी कथा सुनी थी स्वामी राम सुखदास जी. So और उनको सुनता देख I thought कि मुझे कथा करनी है. I mean, I want to narrate stories. What we call kathas are like that only. Just narrating stories with moral things, you know. So मुझे भी करना है. It's इतनी अच्छी चीज है. I just want to do this. But कहने में और करने में काफी समय लगा. It took me like around 1.5 years to just prepare myself कि मैं कथा कर सकूं. And then I actually started my spiritual journey क्योंकि मैंने फिर you know आप जब I think spirituality is related with God. आप उसको गॉड बोल सकते हैं या एक डिवाइन फीलिंग बोल सकते हैं बट समथिंग इज डिवाइन. दिस इज नॉट नॉर्मल. स्पिरिचुअलिटी इज लाइक आप स्पिरिट बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं. यू हैव डिफरेंट वर्ड्स यू नो एवरीबडी हैज देयर ओन वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि दैट्स व्हाई आज की जनरेशन हमेशा ये बोलती है आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल. बट आई डोंट थिंक हाफ ऑफ द टाइम उनको एक्चुअल मीनिंग भी पता है कि स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है एक्चुअली. So, you know, but you have to have that one divine feeling कि आप किस ओर जा रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी में आप किस चीज को फॉलो करना चाहते हैं. तो जया से जया किशोरी आई रियली डोंट नो कैसे हुआ क्योंकि ये नाम अ, बहुत पहले तो मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था जिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो वो मुझे प्यार से किशोरी कहते थे. जैसे हम घर में जब लड़का होता है तो उसको कृष्णा कृष्णा या कान्हा कान्हा कहते हैं वैसे ही लड़कियों को राधा माना जाता है कि वो ही रूप है. तो मुझे प्यार से किशोरी कहते थे. और लेकिन बाद में फिर मैंने जया किशोरी नाम सबको अच्छा लगने लगा. तो आई थिंक दिस इज माई जर्नी फ्रॉम जया टू जया किशोरी. बट आई एक्चुअली डोंट नो कि हो कब गया बट वो जर्नी में ही हो रहा था. इट वाज नॉट लाइक कि कोई डेस्टिनेशन था कि जया से जया किशोरी तक जाना है बट वो रास्ते में ही हो गया. सो आई थिंक दिस इज माई जर्नी. Okay. So basically, when we talk about spirituality, so सबसे पहले दिमाग में आता है कि religion, भगवान या फिर दिमाग में हमारे ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि मंत्रास, साधु. तो who is Jaya Kishori? Like, are you totally into spirituality, or you are a student like other students who are studying in college right now? So I just want you to tell about that thing. नो आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल जिसने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लिया. आई हैव कंप्लीटेड माय कॉलेज. आई हैव डन माय ग्रेजुएशन. सो आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल. मैं कोई साधु नहीं हूँ. जैसा मैंने कहा यू नो वी रियली डोंट नो द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जनरली लोगों को हम लोग जब भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल चीजों में जाते हैं तो हमारे दिमाग में साधु यही चीजें आती है.
सो ये जरूरी नहीं है। जब मैं कथा भी करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ अपने स्पीचेस में, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल कोच होने के साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको सिर्फ भगवान की बातें ही बताऊंगी। नो, आप जो टॉपिक लेके आएंगे मैं आपको उसी पे बातें बताऊंगी। बट द एक्चुअल ट्रूथ है, सारी बातें भगवत गीता से ही ली गई है। ट्रू whenever I'm listening to people या मैं जितनी भी बुक्स पढ़ती हूँ, आई थिंक इट्स जस्ट दैट उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ के या नए मॉडर्न लैंग्वेज में डाल के आपने अलग तरीके से दे दिया है। तो इट्स जस्ट लाइक कि मैं आपको बातें वही बताऊंगी, बस मैंने वर्ड्स चेंज कर दिए हैं। तो वो लगता है कि ओ दिस इज समथिंग न्यू, बट दिस इज अबाउट भगवत गीता, इट इज अबाउट लॉर्ड कृष्णा। आई थिंक ही इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एवर। उन्होंने जितना अर्जुन को मोटिवेट किया था, उतना अगर हम सबको करने वाला कोई मिल जाए तो आज हर व्यक्ति सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में। सो तो इसी वजह से आई ऑलवेज से कि इट्स नॉट दैट कि आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपको कोई ना कोई भगवान को ही मानना है। जैसा मैंने कहा, कोई भी डिवाइन फॉर्म एक पावर, एक सच्चा पावर। आई थिंक वेन एवर आई एम स्पीकिंग आउट स्पिरिचुअलिटी, मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, द ट्रू मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट हैज थ्री मेन वर्ड्स, दैट इज इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। तो इसमें ये कहीं नहीं आया कि जरूरी है आपको पूजा पाठ करनी है, ये कहीं भी नहीं है। बट आपको ऑनेस्ट रहना है, एकदम जो कहते हैं हम सच की राह पर चलना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम सोचते हैं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सोसाइटी, आई वॉन्ट टू डू माई वर्क, मेरी लाइफ है सब, बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। ये सब एक वर्ल्ड है, अपनी लाइफ है, अपने लोग हैं, हर किसी से कोई ना कोई कुछ सीखता है। बॉलीवुड ही देख लीजिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आज सबकी लाइफ में बॉलीवुड पर। कितने लोग हैं उसी से सीख सीख के अपनी लाइफ में कितनी चीजें कर रहे हैं, अच्छी हो बुरी हो वो उनको बाद में समझ आता है, बट एक इम्पैक्ट होता है। तो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। तो ये चीज आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि आपके एक्शंस दूसरों को भी सीख दे रहे हैं। एंड रिस्पेक्ट इज, आपको हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी थॉट प्रोसेस है, आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। आप नहीं मानते, इट्स ओके, बट मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। मैं जो मेरी आइडियोलॉजीज जो है वो मुझ तक है, आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगी, बट आई वोंट फोर्स यू कि आपको ये करना ही पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ बट आई वोंट फोर्स यू। कृष्णा ने भी फोर्स नहीं किया, वरना इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। वो चाहते तो 1 मिनट में दुर्योधन को 2 थप्पड़ मार के सब ठीक कर सकते थे कि भाई मैंने जो कहा है वो करो, पर उनका काम सिर्फ समझाना है, करो नहीं करो वो तुम्हारी मर्जी है। तो आई डोंट थिंक कभी भी ये सब चीजों में जो प्रेशर है या फोर्स करना है, कभी हमें सिखाया नहीं गया है। तो आई थिंक हर कोई जो भी अपना काम सच्चे मन से कर रहा है, ऑनेस्टी से कर रहा है, वो आदमी स्पिरिचुअल है। एक डॉक्टर अगर सही दिमाग से, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, पेशेंट को बचा रहा है, ही इज स्पिरिचुअल। एक पॉलिटिशियन अगर देश को प्रायोरिटी रख के काम करेगा, वो स्पिरिचुअल है। स्टूडेंट अगर सिर्फ पढ़ाई पे एक बार फोकस करके अपनी लाइफ जी रहा है, वो स्पिरिचुअल है। आई थिंक दिस इज स्पिरिचुअलिटी। I think this was the perfect and the most beautiful explanation of spirituality. So, in short, you wanted to थैंक say यू। that it is connecting yourself with the purity of your soul. ट्रू। Basically, connecting yourself with the purity of your soul. So, यस। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल म्यूजिक की। तो जैसे हम मोस्टली बॉलीवुड के बारे में जानते हैं, वेस्टर्न के बारे में जानते हैं, देर आर सर्टेन जॉनर्स लाइक पॉप, हिप हॉप, ट्रू। R&B। सिमिलरली स्पिरिचुअल या डिवोशनल म्यूजिक के अंदर किस टाइप के म्यूजिक होते हैं, लाइक भजन, मंत्रा जैसे, और क्या क्या हमें वैरायटी मिलती है वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल म्यूजिक? सी नाउअडेज तो आई डोंट थिंक कि अब कोई एक ही जॉनर में स्पिरिचुअल म्यूजिक भी रह गया है। लाइक इफ यू अटेंड माय कथा, देयर आर पीपल जो स्टार्टिंग में कुछ भजन ऐसे हैं जिनको सुन के रो रहे होते हैं, एंड द लास्ट में यू विल सी एवरीबॉडी इज डांसिंग देयर। सो इट्स नॉट लाइक कि अब स्पिरिचुअलिटी में कोई जॉनर रह गया है, एवरीबॉडी इज अडेप्टिंग ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक देयर टू। बट हाँ, स्पिरिचुअलिटी में एक व्हाट शुड आई से, एक एक शांति, एक जो पीसफुल भजन्स होते हैं, वो आपको, क्योंकि आप कभी भी अगर भजनों में या रिलीजियस जगह जा रहे हैं, यू आर गोइंग देयर फॉर पीस। आप इसलिए नहीं Yes. जा रहे कि यू वांट टू गो एंड एंजॉय समथिंग देयर, यू विल गो अदर प्लेसेस इफ यू वांट दैट।
बट जब भी आप कोई रिलीजियस प्लेस में जा रहे हैं, मंदिर है, टेम्पल्स है, कहीं भी है, यू वांट पीस। आप इतने मेस्ड अप है बाहर की लाइफ से कि आपको पीस चाहिए। तो आई थिंक क्लासिकल म्यूजिक इज द प्योरेस्ट फॉर्म। अगर आपको पीस चाहिए, कि आप चाहे वो हारमोनियम है, वीणा है, सितार है, बंसी है, बांसुरी इज आई थिंक सबसे पीसफुल मुझे इंस्ट्रूमेंट लगता है। जब आप आंखें बंद करके आप बस उसको आराम से सुने, तो आई थिंक वो जितना पीस लेकर आता है आपके लाइफ में, मेरे हिसाब से मुझे और कोई जगह वो उतना पीस नहीं मिलता। सो आई थिंक म्यूजिक इज गॉड्स क्रिएशन। तो म्यूजिक में भी मैं यही कहूंगी, अगर आप अपना म्यूजिक पूरी शिद्दत से प्ले कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी जॉनर है, अगर आप पूरी शिद्दत से प्यार से आप खो चुके हैं उसमें, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। वो म्यूजिक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ चुका है। लेकिन वो आप गुम हो जाए उस म्यूजिक में। ऐसा म्यूजिक होना चाहिए कि आप आसपास की चीजें भूल जाएं। तो आई थिंक वो आपको अपने आप ही एक डिवाइन फॉर्म से कनेक्ट कर देता है, आपके सोल से कनेक्ट कर देता है। सो म्यूजिक इज लाइक नेचर। जो चीजें हमने नहीं बनाई है, वो भगवान ने हमें बना के दी है। सो म्यूजिक इज गॉड्स क्रिएशन। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा पीसफुल कुछ भी है। बट हाँ, अगर आपको प्रॉपर पीस चाहिए, आई थिंक फॉर मी इट्स हिंदुस्तानी क्लासिकल।